बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बुधवार को जहां एक और वोटिंग हो रही है, वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने लोजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर चंद्रा औरंगाबाद जिले की ओबरा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं। अमीषा पटेल डॉक्टर चंद्रा के लिए चुनाव प्रचार करने ओबरा पहुंची थी, लेकिन प्रचार से लौटने के ठीक बाद अमीषा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमीषा पटेल ने डॉक्टर चंद्रा पर ब्लैकमेल करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। अमीषा का कहना है कि डॉक्टर चंद्रा ने उनसे झूठ कहा था कि ओबरा पटना के नजदीक है। यही नहीं, शाम को चुनाव प्रचार के बाद जब अमीषा पटेल वापस मुंबई लौटना चाहती थी, तब डॉक्टर चंद्रा ने उन्हें धमकी दी और गांव में रुकने की हिदायत दी। अमीषा का कहना है कि डॉक्टर चंद्रा ने उन्हें यहाँ तक कहा कि यदि वह गांव में नहीं रुकती हैं तो वह उन्हें वहां अकेले छोड़ देंगे और वह हमेशा के लिए वहीं रह जाएंगी। अमीषा पटेल का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। भीड़ ने उन्हें घेर रखा था और उनकी गाड़ी पर लोग हाथ पीट रहे थे। अमीषा कहती हैं कि वहां कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, वहां मेरा रेप भी हो सकता था। नमस्ते, मैं अमीषा पटेल बोल रही हूँ। कल 26 अक्टूबर मैं आई थी बिहार इलेक्शन के लिए इन पटना एज गेस्ट ऑफ डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी। मैं सिर्फ इसलिए ये मैसेज भेज रही हूँ क्योंकि प्रकाश चंद्र जी ने एक मेहमान, एक अकेली लड़की और एक फिल्म स्टार, एक अभिनेता का बहुत अपमान किया, ब्लैकमेल किया, बुरी तरह से सलूक किया। मैं उनकी मेहमान 2 घंटे के रैली के लिए आई थी। मुझे कहा गया था कि लोकेशन पटना से 2 घंटा दूर है, जो था 3 घंटा। फिर मुझे कहा गया कि मैं अपनी शाम की फ़्लाइट ले सकती हूँ, जो 6:30 बजे की एयर इंडिया फ़्लाइट थी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि मेरे हाथ में अपने रिटर्न टिकट भी थे। मैं वहाँ उनके लोकेशन पे पहुँची। उन्होंने मुझे इतना भगाया, इतना कैंपेनिंग करवाया। जब मेरी वापसी का टाइम आया, जो तकरीबन 2:15 बजे दोपहर का था, ताकि मैं एयरपोर्ट टाइम पे पहुंच के मेरी बॉम्बे की फ़्लाइट ले सकूं, तो उन्होंने मुझे धमकाया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस गांव में रुके नहीं और मेरी तमन्ना है, जो मेरी कैंपेनिंग है, आपने नहीं की, तो मैं आपको अकेले इस गांव में छोड़ दूंगा और फिर आप यहीं मर जाएंगे। क्योंकि ये गांव नहीं मैं जानती थी, 3 घंटा दूर पटना सिटी से था, हज़ारों करोड़ों लोग मेरे इर्द गिर्द थे। मुझे ना किसी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। लोग मेरे गाड़ियों पे क्रेज़ी की तरह मार रहे थे, अशुभ चीज़ें कर रहे थे, ठोक रहे थे। मेरी जान को बहुत खतरा था। मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे चुपचाप इस ब्लैकमेल को सहा है। मैं अपने रूम होटल में पहुँची हूँ तकरीबन 8:15 बजे रात को, जबकि मैं सुबह के 10 बजे से निकली थी। ना मैं अपने बॉम्बे की फ़्लाइट पकड़ पाई, उन्होंने ना केयर किया। उल्टा उन्होंने मुझसे ये डिमांड की कि मैं अपने गाड़ी से उतरूं और लोगों के बीच में, जहां लोग कपड़े उछालने के लिए तैयार थे, ये कहूं कि प्रकाश जी के लिए वोट दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं बिहार की मेहमान थी, मैं उनकी मेहमान थी। जो इंसान एक अकेली लड़की का इस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, जो एक बिहार के मेहमान को इतनी बुरी तरह से, इतना खराब वार्तालाप और इतने बुरी तरह से, खिदमत तो छोड़ो, ब्लैकमेल करके उनके लाइफ को थ्रेटन कर सकते थे। मेरी रेप हो सकती थी, मेरे साथ कुछ भी सलूक हो सकता था। उन्होंने केयर नहीं किया। अगर वो एक ऐसे लड़की के साथ ये सलूक कर सकते हैं, तो उनके नेता बनने के बाद वो क्या किसी के वादे पूरे करेंगे, वो क्या किसी आम आदमी के दुख सुख को संभालेंगे, जब वो मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकते थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत वाहियात, घटिया और डरावनी रहा है कि मुझे दोबारा वहाँ आने के लिए बहुत, मतलब मैं एक नाइटमेयर से गुजरी हूँ। ना मैं पूरी रात सो पाई हूँ, ना कुछ खा पाई हूँ। मैं सुबह उठी और मैंने अपनी जल्दी से फ़्लाइट ले ली बॉम्बे रवाना होने के लिए। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ ताकि लोगों में ये अवेयरनेस बढ़े। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा एक बहुत लायर, ब्लैकमेलर और
एकदम गंदे किस्म के इंसान हैं। जय हिंद।